तो आज हम देखेंगे राजा बभ्रुवाहन कथा। राजा द्वारा प्रेत के निमित्त की गई औधर्व दैहिक क्रिया एवं वृषोत्सर्ग से प्रेत का उद्धार। सो गरुड़ ने कहा, हे निष्पाप देव, आपने यह कहा है कि जब मनुष्य की औधर्व दैहिक क्रिया को करने वाला कोई न हो तो उस आद्य क्रिया को राजा संपन्न कर सकता है। प्राचीन काल में क्या किसी राजा ने किसी ऐसे व्यक्ति की औधर्व दैहिक आदि क्रिया संपन्न की थी? तो श्री कृष्ण ने कहा, हे सुपर्ण, तुम सुनो। जिस राजा ने इस क्रिया को किया था, मैं उसके विषय में कहूंगा। कृतयुग में वंग देश में प्रभुवाहन नामक एक राजा था। हे पक्षेंद्र, वह समुद्र से चारों ओर घिरी हुई अपनी पृथ्वी की धर्मानुसार भली भांति रक्षा करता था। उसने अपने जीवन काल में इस संपूर्ण पृथ्वी का विधिवत भोग किया। उसके शासन काल में कोई भी पापी नहीं था। प्रजाओं को न तो चोरों का भय था और न दुष्ट जनों के द्वारा किए गए उपद्रवों का आतंक था। उसके राज्यकाल में किसी भी प्रकार के रोग का भी भय नहीं था। सभी अपने अपने धर्म के अनुरक्त थे। वह राजा तेज में सूर्य की भांति अक्षुब्धता तथा शांति के पर्वत के समान है, समान और सहिष्णुता में पृथ्वी के सदृश था। किसी समय उस राजा ने 100 घुड़सवार सैनिकों को साथ लेकर मृगया के लिए एक घने वन की ओर प्रस्थान किया। उस समय योद्धाओं के सिंहनाद, शंख तथा दुंदुभियों की ध्वनि से मिलकर निकले किला किलाहट भरे शब्दों से वातावरण गूंज रहा था। वह स्थान स्थान पर चारों ओर उस राजा की स्तुति हो रही थी। चलते चलते उस राजा को नंदन वन में समान एक वन दिखाई दिया। वह वन बिल्व, मंदार, खदीर, कैथ तथा बांस के वृक्षों से परिव्याप्त था। ऊंचे नीचे पर्वतों से चारों ओर घिरा हुआ था। जल रहित तथा निर्जन उस वन का विस्तार कई योजना का था। मृग, सिंह तथा अन्य महाभयंकर हिंसक जीव जंतु उसमें भरे हुए थे। अपने सेवक एवं सैनिकों के साथ नाना प्रकार के मृगों को मारते हुए उस नरशार्दूल ने खेल ही खेल में उस वन को विक्षुब्ध कर दिया। इसके बाद राजा ने किसी एक मृग के कुक्षी भाग में बाण का प्रहार किया। आहत होकर भी वह मृग बड़ी तेजी से दौड़ पड़ा। राजा ने भी उस मृग का पीछा किया। अकेला अत्यधिक दूरी तय करने के कारण थका हुआ, भूख प्यास से पीड़ित वह राजा उस वन के पार कर एक दूसरे घनघोर वन में जा पहुंचा। अत्यंत प्यास से क्षुब्ध होकर वह उस वन में इधर उधर जल खोजने लगा। हंस और सारस पक्षियों के शब्द से सूचित किए गए पूर्व चक्र नामक सरोवर पर जाकर उसने अश्व के साथ वहां स्नान किया। तदंतर उस सरोवर के लाल एवं नीले कमलों के पराग से सुगंधित शीतल जल को पीकर वह जल से बाहर आया। मार्ग में अत्यधिक चलने के कारण थके हुए राजा ने उसी सरोवर के किनारे एक छायादार वटवृक्ष को देखकर उसमें अपने घोड़े को बांध दिया। तत्पश्चात अस्तरण को बिछाकर तथा ढाल की तकिया लगाकर क्षण भर में ही शीतल मंद वायु के सुख की अनुभूति करता हुआ सो गया। राजा के सोते ही वहां 100 प्रेतों के साथ घूमता हुआ प्रेतवाहन नामक एक प्रेत आ पहुंचा। उसके शरीर में मात्र अस्थि, चर्म और शिराएं ही शेष थी। वह खाने पीने को खोजता हुआ धैर्य नहीं धारण कर पा रहा था। आहट पाकर राजा की नींद खुल गई। पहले कभी न देखे हुए ऐसे दृश्य को देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने धनुष बाण चढ़ा लिया। अपने सामने राजा को देखकर वह प्रेत भी स्थानु के सुदृश खड़ा रहा। उसको अवस्थित देखकर राजा के मन में कुतूहल हो उठा।
उन्होंने प्रेत से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ कहाँ से आए आए हो, तुम्हें यह विकृत शरीर कैसे प्राप्त हुआ? प्रेत ने कहा, हे महाबाहो, आपके इस संयोग से मैंने अपना प्रेतभाव त्याग दिया। मुझे अब परम गति प्राप्त हो गई है। मेरे समान धन्य अन्य कोई नहीं। बभ्रुवाहन ने कहा, यह वन सर्वत्र अत्यंत भयानक है। इसमें मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ? हे पिशाच, यहाँ यह वन भी आंधी के झोंकों से ग्रस्त है। यहाँ पतंग, मशक, मधुमक्खी, कबंध, शीरी, मत्स्य, कच्छप, गिरगिट, बिच्छू, भ्रमर, सर्प, अधोमुखी हवाएं चलती है। बिजली की आग जलती है। वायु के झोंकों से इधर उधर तिनके हिल डुल रहे हैं। यह नाना प्रकार के जीव जंतु, हाथी तथा टिंडियों के बहुत प्रकार के शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, किंतु कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यह सब विकृत स्थिति देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। प्रेत ने कहा, राजन, जिन प्राणियों का अग्नि संस्कार, श्राद्ध, तर्पण, षटपिंड, दशगात्र, सपिंडीकरण नहीं हुआ है, जो विश्वासघाती, मद्यपी और स्वर्ण चोर रहे हैं, जो लोग अपमृत्यु से मरे हैं, जो ईर्ष्या करने वाले हैं, जो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते हैं, जो गुरु आदि की पत्नी के साथ गमन करते हैं, वे सभी प्राणी अपने कर्मों के कारण भटकते हुए प्रेत रूप में यहाँ पर निवास करते हैं। इनको खान पान बड़ा दुर्लभ है। ये अत्यधिक पीड़ित रहते हैं। हे राजन, कृपया आप इनका औधर्व दैहिक संस्कार करें। जिनके माता पिता, पुत्र और भाई बंधु नहीं है, उनका औधर्व दैहिक संस्कार राजा को स्वयं करना चाहिए। राजा इससे अपने पारलौकिक शुभ कर्म को भी संपन्न कर सकता है और वह सभी दुखों से विमुक्त हो जाता है। इस कर्म से सम्मानित होकर राजा अपनी दुर्गति दूर कर सकता है। इस संसार में कौन किसका भाई है, कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी स्त्री है, सभी स्वार्थ के वशीभूत है। उनमें मनुष्यों को विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपने कर्मों का स्वयं ही भोग करता है। धन घर में छूट जाता है, भाई बंधु स्मशान में जुट जाता है, शरीर काष्ठ को सौंप दिया जाता है, जीव के साथ पाप पुण्य ही जाता है। अतः राजन, अपने कल्याण की इच्छा से आप इस नश्वर शरीर से अविलंब प्रेतों का औधर्व दैहिक कर्म संपन्न करे। राजा ने कहा, हे प्रेतराज, कृशकाय भयंकर नेत्र वाले तुम प्रेत के समान दिखाई देते हो। तुम प्रसन्न होकर अपना जैसा वृत्तांत हो वैसा सब कुछ मुझसे कहो। इस प्रकार पूछे जाने पर प्रेत ने अपना सारा वृत्तांत राजा से कहा। प्रेत ने कहा, हे नृप श्रेष्ठ, मैं प्रारंभ से लेकर आज तक का संपूर्ण वृत्तांत आपसे कह रहा हूँ। हे राजन, सभी संपदाओं के सुखपूर्वक वहन करने वाले विभिन्न जनपदों में उत्पन्न नाना प्रकार के रत्नों से परिव्याप्त, अनेकानेक पुष्प से सुशोभित वन प्रांत वाला तथा विभिन्न पुण्य जनों से आवृत विदिशा नामक एक नगर था। सदैव देवाराधना में अनुरक्त रहता हुआ मैं उस नगर में निवास करता था। मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में सुदेव मेरा नाम था। मेरे द्वारा दिए गए हव्य से देवता और कव्य से पितृगण संतुष्ट रहते थे। मैंने नाना प्रकार के दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। मेरा आहार विहार सुनिश्चित था। दीनहीन, अनाथ और विशिष्ट सत्पात्रों को मैंने अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाई थी, किंतु देव योग से वह सब निष्फल हो गया। मेरे न तो कोई संतान हुई, न कोई सगे बंधु बांधव है, और न वैसा कोई मित्र ही है जो मेरा औधर्व दैहिक का कर्म कर सके। हे श्रेष्ठ राजन, उसी से मेरा यह प्रेतत्व स्थिर हो गया। हे भूतपते, एकादशः त्रिपाक्षिक, षाष्मासिक, वार्षिक तथा
जो मासिक श्राद्ध होते हैं, इन सभी श्राद्धों की कुल संख्या 16 है। जिस मृत के लिए इन श्राद्धों का अनुष्ठान नहीं किया जाता, उसका प्रेतत्व अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी स्थित ही रहता है। हे महाराज, ऐसा जानकर आप मुझे इस प्रेतवत से मुक्त प्रदान कराए। इस संसार में राजा भी वर्णों का बंधु कहा गया है, इसलिए आप मेरा निस्तार करें। हे राजेंद्र, मैं आपको यह मणिरत्न दे रहा हूँ। जिस प्रकार मेरा कल्याण हो, मुझ पर कृपा करके आप ऐसा ही कार्य करें। मेरे निष्ठुर सपिंडों और सगोत्रियों ने मेरे लिए वृषोत्सर्ग नहीं किया है, उसी से मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। भूख प्यास से अक्रांत मैं खाने पीने के लिए कुछ नहीं पा रहा हूँ, उसी से मेरे शरीर में यह विकृति हो गई है। शरीर खुश हो गया है, इसमें मांस तक नहीं रह गया है। भूख प्यास से उत्पन्न इस महान दुख को मैं बार बार भोग रहा हूँ। कृष्णोत्सर्ग न करने के कारण यह कष्टकारी प्रेत तत्व मुझे प्राप्त हुआ है। हे राजन, हे दया सिंधु, इसलिए मैं प्रेतत्व निवृत्ति के निमित्त आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरा कल्याण करें। राजा ने कहा, हे प्रेत, मेरे कुल का कोई प्रेत हुआ है, यह मनुष्य कैसे जान सकता है? प्राणी इस प्रेतत्व से कैसे मुक्त हो सकता है? यह सब तुम मुझे बताओ। प्रेत ने कहा, हे राजन, लिंग दैट इज चिन्ह विशेष और पीड़ा के कारण प्रेत योनि का अनुमान लगाना चाहिए। इस पृथ्वी पर प्रेत द्वारा उत्पन्न की गई जो पीड़ाएं हैं, उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो प्रेत द्वारा उत्पन्न की गई जो पीड़ाएं हैं, उसका वर्णन। जब स्त्रियों का ऋतुकाल निष्फल हो जाता है, वंश वृद्धि नहीं होती है, अल्पायु में ही किसी परिजन की मृत्यु मृत्यु हो जाती है, तो उसे प्रेतोत्पन्न पीड़ा माननी चाहिए। अकस्मात जब जीविका छिन जाती है, लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा विनष्ट हो जाती है, एकाएक घर जल कर नष्ट हो जाता है, तो उसे प्रेतजन्य पीड़ा ही माने। जब अपने घर में नित्य कलह हो, मिथ्यापवाद हो, राजयक्षमा आदि रोग उत्पन्न हो जाए, तो उसे प्रेतोद्भुत पीड़ा समझे। जब अपने प्राचीन अनिर्दिष्ट व्यापार मार्ग में प्रयत्न करने पर भी मनुष्य को सफलता नहीं मिलती है, उसमें लाभ नहीं होता है, अपितु हानि ही उठानी पड़ती है, तो उस पीड़ा को भी प्रेतजन्य ही माने। जब अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि विनष्ट हो जाती है, व्यापार में प्राणी की जीविका भी चली जाती है, अपने स्त्री अनुकूल नहीं रह जाती है, तो उस पीड़ा को भी प्रेत समुद्र माननी चाहिए। हे राजन, इसी प्रकार की अन्य पीड़ाओं से आप प्रेतत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हे राजेंद्र, जब मनुष्य पुरुषोत्सर्ग करता है, तब जाकर वह प्रेतत्व से मुक्त होता है। आपका इस कार्य में अधिकार है, इसलिए कृपया आप मेरे उद्देश्य से पुरुषोत्सर्ग करें। आप इस मणि रत्न को ग्रहण करें, इसके धन से मेरे लिए वृषोत्सर्ग करें। यह कार्य कार्तिकी पूर्णिमा अथवा अश्विन मास के मध्यकाल में अथवा अश्विन मास करना चाहिए। हे राजन, मेरा यह संस्कार रेवती नक्षत्र के युक्त तिथि में भी हो सकता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित करके विधिवत अग्नि स्थापन तथा वेद मंत्रों के द्वारा यथा विधान होम करे। बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर इस रत्न से प्राप्त हुए धन के द्वारा उन्हें भोजन कराए। ऐसा करने से मुझे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, इसके बाद राजा ने उस प्रेत से ऐसा ही होगा यह कहकर मणि ले ली। जो व्यक्ति धन ले लेता है, वह भी उस दाता की क्रिया करने का अधिकारी हो जाता है। प्रेत विषय इस प्रकार की वार्ता उन दिनों के मध्य जिस समय चल रही थी, उसी समय देखते ही देखते वहां घंटा और भेरियों की ध्वनि करती हुई राजा की चतुरंगिनी सेना आ गई। उस सेना के आते ही प्रेत अदृश्य हो गया। उसके बाद उस वन से निकलकर राजा अपने नगर चला आया। तदंतर उसने कार्तिकी मास की पूर्णिमा
तिथि आने पर उस प्राप्त हुई मणि के धन से प्रेतत्व निवृत्ति के लिए विधिवत वृषोत्सर्ग किया। हे गरुड़, उस संस्कार के पूर्ण होते ही वह प्रेत भी तत्काल सुवर्ण देह से सुशोभित हो उठा और उसने राजा को प्रणाम किया। तत्पश्चात उस राजा की प्रशंसा करते हुए प्रेत ने कहा कि हे देव, यह सब आपकी महिमा है। इस प्रकार राजा के द्वारा किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वह स्वर्गलोक को चला गया। जिस प्रकार राजा के द्वारा किए गए संस्कार से वह प्रेत अपने प्रेतत्व से मुक्त हुआ था, वह सब वृत्तांत मैंने तुम्हें सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? तो श्राद्धान्न का पितरों के पास पहुंचना दृष्टांत रूप में देवी सीता द्वारा भोजन करते हुए ब्राह्मण के शरीर में महाराज दशरथ आदि का दर्शन करना, मृत्यु के अनंतर दूसरे शरीर की प्राप्ति, सत्कर्म की महिमा तथा पिंडदान से शरीर का निर्माण, यह भी हम देखेंगे। तो गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, सपिंडीकरण और वार्षिक श्राद्ध करने के पश्चात मृत व्यक्ति स्वकर्मानुसार देवत्व, मनुष्यत्व अथवा पक्षित्व को प्राप्त करता है। फिर भिन्न भिन्न आहार वाले उन लोगों के लिए किए गए श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और होम से उन्हें कैसे संतृप्ति होती है? अपने शुभाशुभ कर्मों के द्वारा प्राप्त हुई प्रेत योनि में स्थित वह प्राणी अपने संबंधियों से प्राप्त उस भोज्य पदार्थ का उपभोग कैसे करता है? श्राद्ध की आवश्यकता तो मैंने अमावस्या आदि तिथियों में सुनी है, यह बतलाने की कृपा करें। तो श्री भगवान कहते हैं कि हे पक्षीराज, श्राद्ध प्रेत जनों को जिस प्रकार से तृप्ति प्रदान करता है उसे सुनो। मनुष्य अपने कर्मानुसार यदि देवता हो जाता है तो श्रद्धान्न अमृत होकर उसे प्राप्त होता है, तथा वही अन्न गंधर्व योनि में भोग रूप से और पशु योनि में तृण रूप से प्राप्त होता है। मतलब जिस लोक में आप जाते हो उस प्रकार का वो अन्न बन जाता है। वही श्रद्धान्न नाग योनि में वायु रूप से, पक्षी की योनि में फल स्वरूप से और राक्षस योनि में आमिष बनकर जाता है। वही श्रद्धान्न दानव योनि के लिए मांस, प्रेत के लिए रक्त, मनुष्य के लिए अन्न पनादि तथा बाल्यावस्था में भोग रस हो जाता है। गरुड़ ने कहा, हे स्वामी, इस लोक में मनुष्य के द्वारा दिए गए हव्य कव्य पदार्थ पितृलोक में कैसे जाते हैं? उनको प्राप्त कराने वाला कौन है? यदि श्राद्ध मेरे प्राणियों के लिए भी तृप्ति प्रदान करने वाला है तो बुझे हुए दीपक का तेल भी उसकी लौकी बढ़ा सकता है। मरे हुए पुरुष अपने कर्मानुसार गति प्राप्त करते हैं तो अपने पुत्र के द्वारा दिए गए पुण्य कर्मों के फल वे कैसे प्राप्त करेंगे? श्री भगवान ने कहा, हे ताक्ष, प्रत्यक्ष की अपेक्षा श्रुति का परिणाम बलवान होता है। श्रुति से प्राप्त हुआ ज्ञान का स्वरूप अमृतादि के समान होता है। श्राद्ध में उच्चारित पितरों के नाम तथा गोत्र हव्य कव्य के प्रापक है। भक्ति पूर्वक पढ़े गए मंत्र श्राद्ध के प्रापक होते हैं। हे सुपर्ण, ये अचेतन मंत्र कैसे ही उस श्राद्ध को प्राप्त करा सकते हैं? इस विषय में तुम्हें संशय नहीं रखना चाहिए। अस्तु, इसे समझने के लिए मैं तुम्हें दूसरा प्रापक बता रहा हूँ। अग्निश्वात आदि पितृगण उन पितरों के राजपद पर नियुक्त है। समय आने पर विधिवत प्रतिपादित अन्न अभिष्ट पितृपात्र में पहुंच जाता है। जहां वह जीव रहता है वहां ये अग्निश्वात आदि पितृदेव ही अन्न लेकर जाते हैं। नाम, गोत्र और मंत्र ही उस दान दिए गए अन्न को ले जाते हैं। शतस्र योनि में जो जीव जैसे योनि में स्थित रहता है उसी योनि में से नाम गोत्र के उच्चारण से तृप्ति प्राप्त होती है। संस्कार करने वाले व्यक्ति के द्वारा कुशाच्छादित पृथ्वी पर दाहिने कंधे पर यज्ञोपवीत करके दिए हुए 3 पिंड उन पितरों को संतुष्ट प्रदान करते हैं। पितर जिसे योनि में जिस आहार वाले होते हैं उन्हें श्राद्ध के द्वारा वहां उसी प्रकार का आहार प्राप्त होता है। गायों का झुंड तितर बितर हो जाने पर भी बछड़ा अपने
माता को जैसे पहचान लेता है वैसे ही वह जीव जहाँ जिस योनि में रहता है वहां पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को कराया गया श्रद्धांजलि स्वयं उसके पास पहुंच जाता है। पितृगण सदैव विश्वदेव को देवों के साथ श्राद्धान्न ग्रहण करते हैं। ये ही विश्वदेव श्राद्ध का अन्न ग्रहण कर पितरों को संतृप्त करते हैं। वसु रुद्र देवता पितर तथा श्राद्ध देवता श्राद्धों में संतृप्त होकर श्राद्ध करने वाले पितरों को प्रसन्न करते हैं। जैसे गर्भिणी स्त्री दोहद दैट इज गर्भावस्था में विशेष भोजन की अभिलाषा करती है, तो वैसे उसके द्वारा स्वयं को और अपने गर्भस्थ जीव को भी आहार पहुंचाकर प्रसन्न करती है। वैसे ही देवता श्राद्ध के द्वारा स्वयं संतुष्ट होते हैं और पितरों की भी संतुष्टि करते हैं। श्राद्ध का समय आ गया है ऐसा जानकर पितरों को प्रसन्नता होती है। वे परस्पर ऐसा विचार करके उस श्राद्ध में मन के समान तीव्र गति से आ पहुंचते हैं। अंतरिक्षगामी वे पितृगण उस श्राद्ध में ब्राह्मणों के साथ ही भोजन करते हैं। वे वायु रूप में वहां आते हैं और भोजन करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। हे पक्षिण, श्राद्ध के पूर्व जिन ब्राह्मणों को निमंत्रित किया जाता है, पितृगण उन्हीं के शरीर में प्रविष्ट होकर वहां भोजन करते हैं और उसके बाद वे पुनः वहां से अपने लोक को चले जाते हैं। यदि श्राद्धकर्ता श्राद्ध में एक ही ब्राह्मण को निमंत्रित करता है तो उस ब्राह्मण को उदर भाग में पिता, वाम पार्श्व में पितामह, दक्षिण पार्श्व में प्रपितामह और पृष्ठ भाग में पिंड भक्षक पितर रहता है। श्राद्ध काल में यमराज प्रेत तथा पितरों को यमलोक से मृत्यु लोक के लिए मुक्त कर देता है। हे काश्यप, नरक भोगने वाले भूख प्यास से पीड़ित पितृजन अपने पूर्व जन्म के किए गए पाप का पश्चाताप करते हुए अपने पुत्र पौत्रों से मधु मिश्रित पायस की अभिलाषा करते हैं। अतः विधि पूर्वक पायस के द्वारा उन पितृगणों को संतृप्त करना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे स्वामी, उस लोक से आकर इस पृथ्वी पर श्राद्ध में भोजन करते हुए पितरों को किसी किसी ने देखा भी है? श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़ मन, सुनो, देवी सीता का उदाहरण है। जिस प्रकार सीता ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में प्रविष्ट हुआ देखा था, उसको मैं कह रहा हूँ। हे गरुड़, पिता की आज्ञा प्राप्त करके जब श्री राम वन चले गए तो उसके बाद सीता के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा की। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध करना प्रारंभ किया। जानकी ने एक पके हुए फल को सिद्ध करके राम के सामने उपस्थित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित प्रियतम राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता ने उस धर्म का सम्यक पालन किया। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कृतुप मुहूर्त, दैट इज दिन का 8वां मुहूर्त आ गया था। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वे सभी वहां पर आ गए थे। आए हुए उन ऋषियों को देखकर विदेह राज की पुत्री जानकी राम की आज्ञा से अन्न परोसने के लिए वहां आई, किंतु ब्राह्मणों के बीच जाकर वे तुरंत वहां से दूर चली गई और लताओं के मध्य छिपकर बैठ गई। सीता एकांत में छिप गई है। इस बात को जानकर श्री राम ने यह विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होगी। पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनका अन्वेषण करूंगा। ऐसा विचारक श्री राम के स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता से कहा कि ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई? हे तन्वगी, तुम इसका समस्त कारण अविलंब मुझे बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता मुंह को नीचे कर सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई राम से बोली। सीता जी ने कहा, हे नाथ,
हे नाथ, मैं यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा मैंने यहाँ पे जिस प्रकार का आश्चर्य देखा उसे आप सुने। हे राघव, इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मण के अग्रभाग में मैंने आपके पिता का दर्शन किया, जो सभी आभूषणों से सुशोभित थे। उसी प्रकार के अन्य दो महापुरुष भी उस समय मुझे दिखाई पड़े। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। हे प्रभु, वल्कल और मृग चर्म धारण किए हुए मैं किसे कैसे राजा दशरथ के सम्मुख जा सकती हूँ। हे शत्रु पक्ष के वीरों का विनाश करने वाले प्राणनाथ, मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथ से राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी भी वैसा भोजन नहीं करते रहे। तृण पात्र में उस अन्न को रख कर मैं कैसे उन्हें ले जाकर देती। मैं तो वही हूँ जो पहले भी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और राजा मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज वही मैं कैसे राजा के सामने जा पाती। हे रघुनंदन, उसी से मैंने आई हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री राम का मन विस्मित हो उठा। यह तो आश्चर्य है। ऐसा कहकर वे अपने स्थान पर चले आए। सीता ने जिस प्रकार अपने पितरों का दर्शन किया था, उसी प्रकार तुम्हें मैंने सुना दिया। अब मैं संक्षिप्त में श्राद्ध का महात्मा बता रहा हूँ, सुनो। पितृगण अमावस्या के दिन वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं। पितृगण अमावस्या के दिन वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा कहते हैं। जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक वे सभी वही भूख प्यासे व्याकुल होकर खड़े रहते हैं। सूर्यास्त हो जाने के पश्चात वे निराश होकर दुखित मन से अपने वंशज को की निंदा करते हैं और लंबी लंबी सांस खींचते हुए अपने अपने लोगों को चले जाते हैं। अतः प्रयत्न पूर्वक अमावस्या के दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि पितृजनों के साथ तथा बंधु बांधव उनका श्राद्ध करते हैं और गया तीर्थ में जाकर इस कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो वे उन्हीं पितरों के साथ ब्रह्मलोक में निवास करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उन्हें भूख प्यास कभी नहीं लगती, इसलिए विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक यथाविधि शाक पात से भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता है। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु पुत्र यश स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बल श्री पशु सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। जो लोग अपने पितृगण देवगण ब्राह्मण तथा अग्नि की पूजा करते हैं वह सभी प्राणियों की अंतरात्मा में समाविष्ट मेरी ही पूजा करते हैं। शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य ब्रह्मा पर्यंत समस्त चराचर जगत को प्रसन्न कर लेता है। हे आकाशचारी गरुड़, मनुष्यों के द्वारा श्राद्ध में पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरा जाता है उससे जो पितर पिशाच योनि में उत्पन्न हुए हैं वे तृप्त होते हैं। श्राद्ध में स्नान करने से भीगे हुए वस्त्रों द्वारा जो जल पृथ्वी पर गिरता है उससे वृक्ष योनि को प्राप्त हुए पितरों की संतुष्टि होती है। उस समय जो गंध तथा जल भूमि पर गिरता है उसे देवत्व योनि को प्राप्त पितरों को सुख प्राप्त होता है। जो पितर अपने कुल से बहिष्कृत है, क्रिया के योग्य नहीं है, संस्कार रहीन और विपिन्न है, वे सभी श्राद्ध में विकिरान्न और मार्जन के जल का भक्षण करते हैं। श्राद्ध में भोजन करके ब्राह्मणों के द्वारा आचमन एवं जलपान करने के लिए जो जल ग्रहण किया जाता है वह जल से उन पितरों को संतृप्ति प्राप्त होती है जिन्हें पिशाच कृमि और कीट की योनि मिली है तथा जिन पितरों को मनुष्य योनि प्राप्त हुई है वे सभी पृथ्वी पर श्राद्ध में दिए गए पिंडों में प्रयुक्त अन्न की अभिलाषा करते हैं।
उसी से उन्हें संतृप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों के द्वारा विधि पूर्वक श्राद्ध किए जाने पर जो शुद्ध या अशुद्ध अन्न तथा जल फेंका जाता है, उससे जिन्होंने अन्य जाति में जाकर जन्म लिया है, उनकी तृप्ति होती है। जो मनुष्य अन्याय पूर्वक अर्जित किए गए पदार्थों से श्राद्ध करते हैं, उस श्राद्ध से नीचे योनि में जन्म ग्रहण करने वाले चांडाल पितरों की तृप्ति होती है। हे पक्षिण, इस संसार में श्राद्ध के निमित्त जो भी कुछ अन्न, धन आदि का दान अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिया जाता है, वह सब पितरों को प्राप्त होता है। अन्न, जल और शाक पात आदि के द्वारा यथा सामर्थ्य जो श्राद्ध किया जाता है, वह सब पितरों की तृप्ति का हेतु है। तुमने इस विषय में जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। तुम अब जो यह पूछ रहे हो कि मृत्यु के बाद प्राणियों की तत्काल दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है अथवा विलंब से उसको दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, वह मैं तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूँ। ये गरुड़, प्राणी मृत्यु के पश्चात दूसरे शरीर में तुरंत भी प्रविष्ट हो सकता है और विलंब से भी। सो डिपेंड्स। मनुष्य जिस कारण दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, उस वैशिष्ट को तुम मुझसे सुनो। शरीर के अंदर शरीर के अंदर जो धूम रहित ज्योति के सदृश प्रधान पुरुष जीवात्मा विद्यमान रहता है, वह मृत्यु के बाद तुरंत ही वायवीय शरीर धारण कर लेता है। जिस प्रकार एक तृण का आश्रय लेकर स्थित जौक दूसरे तृण का आश्रय लेने के बाद पहले वाले तृण के आश्रय से अपने पैरों को आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार शरीर ही पूर्व शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। उस समय भोग के लिए वायवीन शरीर सामने ही उपस्थित रहता है। मरने वाले शरीर के अंदर विषय ग्रहण करने वाली इंद्रियां उसके निश्चेष्ट हो जाने पर वायु के साथ चली जाती है। वह जिस शरीर को प्राप्त करता है उसको भी छोड़ देता है। जैसे स्त्री के शरीर में स्थित गर्भ उसके अन्नादिक कोश से शक्ति ग्रहण करता है और समय आने पर उसे छोड़कर वह बाहर आ जाता है, वैसे ही जीव अपना अधिकार लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। उस एक शरीर में प्रविष्ट होते हुए प्राणी के काल चक्र, भोजन या गुण संक्रमण की जो स्थिति है, उसे मूर्ख नहीं अपितु ज्ञानी व्यक्ति ही देखते हैं। विद्वान लोग इसको अतिवाहिक वायवीर शरीर कहते हैं। हे सुपर्ण, भूत प्रेत और पिशाचों का शरीर तथा मनुष्यों का पिंड शरीर भी ऐसा ही होता है, मतलब एस्ट्रल बॉडी। हे पक्षी, इंद्र पुत्र आदि के द्वारा जो दशगात्र के पिंड दान दिए जाते हैं, उस पिंड शरीर से वायवीय शरीर एकाकार हो जाता है। यदि पिंड देह का साथ नहीं होता तो वायु शरीर कष्ट भोगता है। प्राणी के शरीर में जैसे कौमार्य, यौवन और बूढ़ेपन की अवस्थाएं आती है, वैसे ही दूसरे शरीर के प्राप्त होने पर भी तुम्हें समझना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का परित्याग कर नए वस्त्रों का धारण करता है, उसी प्रकार शरीर पुराने शरीर का परित्याग कर नए शरीर को धारण करता है। इस शरीर को न शस्त्र छेद कर सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल आर्द्र कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। जीव तात्काल वायुहीन शरीर में प्रवेश कर लेता है। यह तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब जीवात्मा को विलंब से जैसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है, उसको तुम मुझसे सुनो। हे गरुड़, कोई कोई जीवात्मा पिंड शरीर विलंब से प्राप्त करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद वह स्वकर्मानुसार यमलोक को जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वह वहां नरक भोगता है। वहां की यातनाओं को झेलने के पश्चात उसे पशु पक्षी आदि की योनि प्राप्त होती है। मनुष्य जिस शरीर को ग्रहण करता है, उसी शरीर में मोहवश उसकी ममता हो जाती है। शुभाशुभ कर्मों के फल भोग कर मनुष्य इससे मुक्त भी हो जाता है। गरुड़ ने कहा, हे दयानिधि, बहुत से पापों को करने के बाद भी इस संसार को पार करके प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है, उसे आप मुझे बताएं। हे लक्ष्मी नारायण,
हे लक्ष्मी रमण, जिस प्रकार मनुष्य का संसर्ग पुनः दुख से न हो, उस उपाय को बताने की कृपा करें। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे पक्षीराज, प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्म में रत रहकर संसिद्ध प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में अनुरक्त रहकर वह उस सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त करता है, उसको तुम मुझसे सुनो। हे कश्यप नंदन, सत्कर्म से जिसने अपने कालुष्य को नष्ट कर दिया है, वह व्यक्ति वासुदेव की निरंतर चिंतन से विशुद्ध होकर, बुद्धि से युक्त होकर, धैर्य से अपना नियमन करते स्थिर रहता है। जो शब्द आदि विषयों का परित्याग कर, राग द्वेष को छोड़कर विरक्त सेवी और यथार्थ प्राप्त भोजन से संतुष्ट रहता है, जिसका मन वाणी शरीर संयमित है, जो वैराग्य धारण धारण कर नित्य ध्यान योग में तत्पर रहता है, जो अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह इन षड विकारों का परित्याग करके निर्भय होकर शांत हो जाता है और ब्राह्मण स्वरूप हो जाता है, इसके बाद मनुष्य के लिए कुछ करना शेष नहीं रहता है। जीव की ऊर्ध्व गति एवं अधोगति का वर्णन। वरुण जी ने कहा कि हे देव श्रेष्ठ, मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है, मनुष्य कैसे मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर का आश्रय लेकर कौन मरता है, उसकी इंद्रियां कहाँ से कहाँ चली जाती है, मनुष्य कैसे अस्पृश्य हो जाता है, यहाँ किए हुए कर्म को कहाँ और कैसे भोगता है और कहाँ कैसे जाता है, यमलोक और विष्णुलोक को मनुष्य कैसे जाता है। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरी इस संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे विनतानंद, पराई स्त्री और ब्राह्मण के धन का अपहरण करके प्राणी अरण्य एवं निर्जन स्थान में रहने वाली ब्रह्म राक्षसी की योनि को प्राप्त करता है। रत्नों की चोरी करने वाला मनुष्य नीच जाति के घर में उत्पन्न होता है। मृत्यु के समय उसकी जो जो इच्छाएं होती है, उन्हीं के वशीभूत हो वह उन उन योनियों में जाकर जन्म लेता है। इस जीवात्मा का छेदन शस्त्र नहीं कर सकता है। अग्नि इसको जलाने में समर्थ नहीं है। अग्नि जल इसे आर्द्र नहीं कर सकता और वायु के द्वारा इसका शोषण संभव नहीं है। ये पक्षी मुख नेत्र नासिका कान गुदा और मूत्र नली, ये सभी छिद्र अंडजादि जीवों के शरीर में विद्यमान रहते हैं। नाभि से मूर्धा पर्यंत शरीर में 8 छिद्र है। जो सत्कर्म करने वाले पुण्यात्मा है, उनके प्राणी शरीर के ऊर्ध्व छिद्रों से निकलकर परलोक जाते हैं। मृत्यु के दिन से लेकर 1 वर्ष तक जिस विधि पहले बताई गई है, उसी के अनुसार सभी औदार्य देहिक श्राद्ध की संस्कार निर्धन होने पर भी यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। जीव जिस शरीर में वास करता है, उसी शरीर में वह अपने शुभाशुभ कर्म फल का भोग करता है। हे पक्षीराज, मन वाणी और शरीर के द्वारा किए गए दोषों को वह भोगता है। जो असत कर्म में रत रहता है, वह मृत्यु के बाद सुखी रहता है और सांसारिकता के माया जाल में नहीं फंसता। जो विकर्म में निरत रहता है, वो मनुष्य पाशबद्ध हो जाता है। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता मनुष्य मात्र एकमात्र कर्तव्य धर्माचरण। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, हे ताक्ष, मनुष्य के हित एवं प्रेतत्व की विमुक्ति के लिए जीवित प्राणी के कर्म विधान का निर्णय मैंने तुम्हें सुना दिया। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। उनका विभाजन 4 प्रकार के जीवों में हुआ है। उन्हें अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायु कहा जाता है। 21 लाख योनियां अंडज मानी गई है। इस प्रकार क्रमशः स्वेदज, उद्भिज तथा जरायुज योनियों के विषय में भी कहा गया है। मनुष्य आदि योनियां जरायुज कही जाती है। इस सभी प्राणियों में मनुष्य योनि परम दुर्लभ है, मतलब रेयर है। कितना लकी समझना चाहिए हम खुद को। 5 इंद्रियों से युक्त यह योनि प्राणी को बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। रजक, चमार, नट, बंसखोर, मछुआरा, मेद तथा भिल्ल, ये 7 अंत्यज जातियां मानी गई है। म्लेच्छ और तुम्बू जाति के भेद से अनेक प्रकार की जातियां हो जाती है। जीवों के हजारों भेद है। आहार, मैथुन, निद्रा, भय और क्रोध, ये कर्म सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। कर्म सभी प्राणी, किंतु विवेक सभी में परम दुर्लभ है। एक पाद, दो पाद आदि के भेद से शारीरिक संचरना में भी अनेक भेद प्राप्त होते हैं। जिस देश में कृष्ण सार नमक नामक मृग रहता है, वह धर्म देश कहलाता है। सब प्रकार से ब्रह्मा आदि देवता वही निवास करते हैं। पंच महाभूतों में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियों में मनुष्य और मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। स्वर्ग और मोक्ष के साधन भूत मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो प्राणी इन दोनों में से एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता, निश्चित ही उसने अपने को ठग दिया। 100 का मालिक 1000 और 1000 वाला व्यक्ति लाभ की पूर्ति में लगा रहता है। जो लक्षाधिपति है वह राज्य की इच्छा करता है, और जो राजा है वह संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में रखना चाहता है। जो चक्रवर्ती नरेश है वह देवत्व की इच्छा रखता है। देवत्व पद के प्राप्त होने पर उसकी अभिलाषा देवराज इंद्र के पद के लिए होती है, और देवराज होने पर वह ऊर्ध्व गति की कामना करती है। फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। मतलब कितना लालच होता है हमको, एक मिला तो हमको दूसरा चाहिए। वैसे तो तृष्णा से पराजित व्यक्ति नरक में जाता है। जो लोग तृष्णा से मुक्त है उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस संसार में जो प्राणी आत्मा के अधीन है वह निश्चित ही सुखी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय है। इनकी अधीनता में रहने वाला निश्चित ही दुखी रहता है। मृग, हाथी, पतंग, भ्रमर और मीन, ये पांचों क्रमश शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस, ये एक एक विषय के सेवन से मारे जाते हैं। फिर जो प्रमादी मनुष्य पांचों इंद्रियों से इन पांचों विषयों का सेवन करता है वह इनके द्वारा कैसे नहीं मारा जाएगा। मनुष्य बाल्यावस्था में अपने पिता माता के अधीन होता है। युवावस्था आने पर वह स्त्री का हो जाता है, और अंत समय आने पर पुत्र पौत्र के व्यामोह में फंस जाता है। वह मूर्ख कभी किसी अवस्था में आत्मा के अधीन नहीं रहता। लोह और काष्ठ के बने हुए पाश से बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु पुत्र तथा स्त्री आदि के मोह पाश में बंधा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता है। पाप एक मनुष्य करता है, किंतु उसके फल का उपभोग बहुत से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग हो जाते हैं, पर कर्ता दोष का भागी होता है। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, कोई भी मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कोई अधिक सुखी हो अथवा अधिक दुखी हो, वो बारंबार आता जाता है। मृत प्राणी सबके देखते देखते सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इस मृत्यु लोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है, और अकेले ही पाप पुण्य का भोग करता है। बंधु बांधव मरे हुए स्वजन के शरीर को पृथ्वी पर लकड़ी और मिट्टी के ढेले की भांति फेंक कर पराड़ मुख हो जाते हैं। धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र एवं बंधु बांधव श्मशान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेती है। पाप पुण्य ही उस जीवात्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य ने जो भी शुभ या पाप कर्म किया है वह सर्वत्र उसी को भोगता है। हे पक्षीराज, सूर्यास्त तक जिसने याचकों को अपना धन नहीं दे दिया, तो न जाने प्रातः होने पर उसका वह धन किसी का हो जाएगा। पूर्व जन्म में पुण्य से जो थोड़ा या बहुत धन प्राप्त हुआ है, उसे यदि परोपकार के कार्य में नहीं लगाया या श्रेष्ठ द्विजों को दान में नहीं दिया, तो उसका वह धन यह रटता रहता है कि कौन मेरा भर्ता होगा। ऐसा विचार कर धर्म के कार्यों में अपना धन लगाना चाहिए।
तो अपना धन लगाना चाहिए अच्छे कर्मों में। मनुष्य शुद्ध मन से दिए गए धन के द्वारा धर्म को धारण करता है। श्रद्धा रहित धर्म इस लोक तथा परलोक में फलीभूत नहीं होता। धर्म से ही अर्थ और काम की भी प्राप्ति होती है। धर्म ही मोक्ष का प्रदायक है। अतः मनुष्य को धर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। धर्म की सिद्धि श्राद्ध से होती है, प्रचुर धनराशि से नहीं। कलिच्छन अर्थात धन वैभव से रहित श्रद्धावान मुनियों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। श्रद्धा रहित होकर किया गया होम, दान तथा तप असत कहा जाता है। हे पक्षिण, उसका फल न तो इस लोकों में मिलता है और न परलोक में मिलता है। वृषोत्सर्ग तथा सत्कर्म की महिमा। श्री गुरु जी ने कहा, हे देवेश, इस भूलोक में किस कर्मों के करने से प्राणियों को प्रेत योनि की प्राप्ति नहीं होती, उसे आप मुझे बताएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, अब मैं संक्षेप में क्षय से लेकर आगे की जाने वाली औदर्भ दैहिक क्रिया को कह रहा हूँ, जिसे मोक्ष चाहने वाले लोगों को अपने ही हाथों से करना चाहिए। स्त्री और विशेष रूप से 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर उनके प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए उत्सर्ग करना चाहिए। प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए पुरुषोत्सर्ग के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर अन्य कोई साधन नहीं है। जो मनुष्य जीवित रहते हुए पुरुषोत्सर्ग करता है अथवा मृत्यु के पश्चात भी जिसकी यह क्रिया संपन्न हो जाती है, उसे दान यज्ञ एवं व्रत किए बिना भी प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती। वरुण ने कहा, हे देव श्रेष्ठ मधुसूदन, जीवित रहते हुए अथवा मृत्यु के पश्चात भी किसी काल में यह पुरुषोत्सर्ग क्रिया होनी चाहिए। आप इस बात को मुझे बताएं। 16 श्राद्धों को करने से अंत में क्या फल प्राप्त हो सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, यदि वृषोत्सर्ग किए बिना ही पिंडदान दिया जाता है तो उसका श्रेय दाता को नहीं प्राप्त होता। प्रत्युत वह क्रिया प्रेत के लिए निष्फल हो जाती है। जिसके एकादश में वृषोत्सर्ग नहीं होता, 100 श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर रहता है। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, सर्पदंश से मरे हुए लोगों की अग्निदाह की क्रिया नहीं की जाती है। यदि जल में सिंग वाले पशु अथवा शास्त्रादि के प्रहार से कोई मर जाता है, तो इस प्रकार असत्य मृत्यु की प्राप्ति हुई लोगों की शुद्धि कैसे हो? हे देव, आप मेरे इस संशय को दूर करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, उक्त प्रकार से अपमृत्यु को प्राप्त हुआ ब्राह्मण 6 मास क्षत्रिय, 2.5 मास वैश्य, 1.5 मास एवं शूद्र 1 मास में शुद्ध हो जाता है। यदि तीर्थ में सभी प्रकार का दान देकर कोई ब्रह्मचारी मर जाता है, तो वह शुद्ध होकर ऐहिक दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। विश्वोत्सर्ग आदि करके यदि धर्म का आचरण करना चाहिए। यदि संन्यास धर्म का पालन करते हुए किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है, तो वह शाश्वत ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शिष्टाचार रहित धर्म विरुद्ध कर्म करता है, वह भी पुरुषोत्सर्ग आदि की क्रिया करके यमराज के शासन में नहीं जाता है। पुत्र, सहोदर, भाई, पौत्र, बंधु बांधव, सगोत्री अथवा संपत्ति लेने वाला उत्तराधिकारी कोई भी हो, उसको मरे हुए स्वजनों के लिए कुशोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी, नाती और पुत्री भी इस कर्म को कर सकती है। पुत्रों के रहने पर कुशोत्सर्ग अन्य से नहीं करना चाहिए। गरुड़ ने कहा कि हे सुरेंद्र, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, जिसके पुत्र नहीं है, उसका संस्कार किस प्रकार से किया जाता है? ये देव, इस विषय में उत्पन्न हुई मेरी शंका को आप भी भली प्रकार से दूर करें। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसके लिए स्वर्ग का सुख नहीं है। अतः ऐसे मनुष्य को सदुपाय से पुत्र अवश्य उत्पन्न करना चाहिए। पुरुष स्वयं जो कुछ भी दान देते हैं, परलोक में वे सभी उसके सामने ही उपस्थित रहते हैं। अपने
हाथों से जो नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं विविध व्यंजन खाने के लिए दिए जाते हैं, वे सभी मृत्यु के पश्चात अक्षय फल प्रदान करते हैं। जो गौ भूमि स्वर्ण वस्त्र भोजन और पतदान अपने हाथों से दिए जाते हैं, वे सभी दान जिस जिस योनि में जहां जहां दान करता जाते हैं, वहां वहां उपस्थित रहते हैं। जब तक प्राणी का शरीर स्वस्थ रहता है, तब तक धर्म का सम्यक पालन करना चाहिए। अवस अस्वस्थ होने पर दूसरों की प्रेरणा से भी वह कुछ नहीं कर पाता है। यदि अपने जीवन काल में व्यक्ति औधर्व दैहिक कर्म नहीं कर लेता है, अथवा मरने के बाद अधिकारी पुत्र पौत्रादि के द्वारा भी यह कर्म नहीं होता है, तो वह वायु रूप में भूख प्यास से पीड़ित रात दिन भटकता रहता है। वह कृमि कीट अथवा पतिंगा होकर बार बार जन्म लेता है और मर जाता है। वह कभी असत्य मार्ग से गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है अ, होता है एवं जन्म लेते ही तत्काल विनष्ट हो जाता है। जब तक यह शरीर स्वस्थ और निरोगी है, जब तक इससे बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रियों की शक्ति किसी भी प्रकार से क्षीण नहीं हुई है, और जब तक आयु नष्ट नहीं हुई है, तब तक अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेना चाहिए। क्योंकि घर में महाभयंकर आग के लग जाने पर कुआं खोदने के उद्योग से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। औधर्व्य दैहिक क्रिया गोदान एवं वृषोत्सर्ग का महात्म्य। गरुड़ ने कहा है, विभो मृत्यु को प्राप्त कर रहे दुखित व्यक्ति के द्वारा जो दान दिया जाता है, उसका क्या फल है। स्वस्थ अवस्था में और विधिहीन जो दान दिया जाता है, उसका क्या फल है। श्री कृष्ण ने कहा है, पक्षी श्रेष्ठ स्वस्थ चित्त वाले मनुष्य के द्वारा दान में दी गई एक गौ, रोगी पुरुष के द्वारा दान में दी गई 100 गाय, मर रहे प्राणी के द्वारा दान में धन को छोड़कर दी गई 1000 गाय, तथा व्यक्ति के मर जाने पर विधिवत पुत्र पौत्रादि के द्वारा दान में दी गई 1 लाख गायों के बराबर होता है। तीर्थ एवं पात्र के समायोग से यथाविधि एक ही गोदान कर दिया जाए, तो वह अकेली गौदाता को 1 लाख गोदान का पुण्य प्रदान करती है। हे खगराज, सत्पात्र को दिया गया दान दिन बढ़ता रहता है। दाता के दिए हुए दान को यदि ज्ञानी ग्रहण करता है, तो उसे पाप नहीं लगता है। विष और शीत का अपहरण करने वाले मंत्र और अग्नि का क्या दोष भाजन होता है। अतः प्रतिदिन सत्पात्र को विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए दान देना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्ति को अपात्र को कुछ भी नहीं देना चाहिए। यदि कदाचित अपात्र के लिए गौ का दान दिया जाता है, तो वह दाता को नरक में ले जाता है, और अपात्र गति का ग्रहिता को 21 पीढ़ियों के सहित नरक में ढकेला जाता है। हे खगेश, जिस प्रकार से अपने हाथ में भूमि में निवेश किया गया धन मनुष्य के आवश्यकता अनुसार वह जब चाहे काम में आता है, उसी प्रकार अपने हाथ से किया गया दान भी देहांतर में प्राप्त होता है। निर्धन होने के बाद भी अपुत्र व्यक्ति को मोक्ष की कामना से अपनी औधर्व देहिक क्रिया अवश्य कर लेनी चाहिए। थोड़ी धन से भी अपने हाथों से की गई अपनी औदार्य दैहिक क्रिया उसी प्रकार से अक्षय फल देने वाली होती है। जिस प्रकार अग्नि में डाली हुई आज्याहुति दान लेने के योग्य व्यक्ति को ही शैया कन्या एवं गौ का दान देना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 शैयाएं एक को न दी जाए, 2 कन्याएं एक को न दी जाए, तथा 2 गाय भी एक को न दी जाए। इसका आशय यह है कि भली भांति गोपालन में समर्थ गोपालन के प्रति आस्थावान तथा दान लेने योग्य प्रतिकृति का ग्रहती का प्रतिग्रहिता को ही गोदान करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त यह भी विशेष रूप में ध्यानवत है कि दो दान लेने योग्य व्यक्तियों को भी एक गौ कदापि न दी जाए, क्योंकि यदि वह किसी के हाथ बेची जाती है अथवा उसका किन्हीं या दोष अधिक लोगों के बीच विभाजन होता है, तो ऐसे करने वाले मनुष्य को 7 पीढ़ियों तक सहित वह दान जला देता है। अतः इस नश्वर जीवन में समस्त औदर्व दैहिक कर्म स्वयं संपन्न कर लेना चाहिए। पाथेय के रूप में दिए गए दानादि को प्राप्त करके प्राणी उस महाप्राण के मार्ग में सुखपूर्वक जाता है। अन्यथा पाथेय रहित जीवात्मा अनेक प्रकार का कष्ट झेलता है। ऐसा जानकर मनुष्य भी विधिवत विषोत्सर्ग करे। जो पुत्रहीन विषोत्सर्ग किए बिना ही मर जाता है, उसे मुक्ति नहीं प्राप्त होती। अतः पुत्र विहीन मनुष्य इस धर्म का पालन विधिवत करे। ऐसा करने से यम के उस महापात पथ में वह सुखपूर्वक गमन करता है। अग्निहोत्र विभिन्न प्रकार के यज्ञ और दान दिए प्राणी को वह सद्गति नहीं प्राप्त होती है जो गति वृषोत्सर्ग से प्राप्त होती है। समस्त यज्ञों में वृषोत्सर्ग यज्ञ कष्टतम है, इसलिए प्रयास करके मनुष्य को भली भांति वृषोत्सर्ग संपन्न करना चाहिए। वरुण ने कहा, हे गोविंद, आप मुझे क्षयाय और औदर्य देह क्रिया के विषय में उपदेश दें कि इसी क्रियाओं किस काल की स्थिति और किस प्रकार की विविध संपन्न करना चाहिए। इसको करके मनुष्य क्या फल प्राप्त करता है, इसे भी आप मुझे बताएं। हे गोविंद, आपकी कृपा से भी तो प्राणी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षी, कार्तिक आदि मास में सूर्य के दक्षिणायन हो जाने पर शुक्ल पक्ष द्वादशी लग्न और मुहूर्त में तथा पवित्र देश में समाहित चित्त होकर विधि शुभ लक्षणों से युक्त सत्पात्र ब्राह्मणों को बुलाकर जप होम तथा दान से अपने शरीर का सर्वप्रथम शोधन करे। उसके बाद वह अभिजीत नक्षत्र में ग्रहों और देवताओं की विधिवत पूजा करके विभिन्न वैदिक मंत्रों से यथाशक्ति अग्नि में आहुति प्रदान करे। हे खगेश, तदंतर ग्रह स्थापना कार्य करके मात्र पूजन का कार्य करना चाहिए। तत्पश्चात वो वसुंधरा हवन संपन्न है करे। अग्नि स्थापन करके पूर्णाहुत का कार्य करे। इसके बाद शालिग्राम को स्थापित कर वैष्णव श्राद्ध करे। वस्तुभूषण से वृष को सुसज्जित करे, उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। तदंतर पहले 4 बच्चियों की सुगंधित पदार्थों से सुवासित करे, वस्त्र और अलंकार से विभूषित कर उन्हें उस यज्ञ में वृक्ष के साथ स्थान दे। उसके बाद उसकी प्रदक्षिणा एवं होम करके अंत में विसर्जन करे। तत्पश्चात उत्तराभिमुख होकर इस मंत्र का उच्चारण किया जाए। हे धर्म पुरा काल में ब्राह्मणे आपको वृक्ष के रूप में निर्मित किया गया है। आपके उत्सर्ग के प्रभाव से मेरा भवसागर उद्धार है, भवसागर से उद्धार हो। इसके बाद पवित्र करने वाले शुभ मंत्रों से विधि पूर्वक वृक्ष को अभिक्षिप्त करके वृक्षोत्सर्ग करे। पुनः रुद्र नामक कुंभ के जल से उस नील वृक्ष का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद उस नील वृक्ष के नाभि भाग में घट को स्पर्श करा के वह जल अपने सिर पर भी डालना चाहिए। हे पक्षीराज, तदंतर अन्न श्राद्ध कर जिलोत्तम के द्विजोत्तम को दान देना चाहिए। इन कार्यों को करके जलाशय पर पहुंचे और वहां जलाजली क्रिया करे। मनुष्य को अपने जीवन में जो वस्तु प्रिय है उसका यथाशक्ति वहां पर दान करना चाहिए। विषोत्सर्ग करने पर न्यूनता पूरी हो जाती है। मृत व्यक्ति इससे भलीभांति तृप्त होकर यमलोक के कठिन मार्ग में सुखपूर्वक गमन करता है। इसमें संदेह नहीं है। सदैव दान आदि की क्रियाओं में अनुरक्त मनुष्य यमलोक का दर्शन नहीं करते हैं। जब तक प्राणी का एकादश श्राद्ध नहीं किया जाता है, तब तक अपने द्वारा दिया गया दान अथवा दूसरे के हाथ से दिया गया दान न इस लोक में प्राप्त होता है न परलोक में ही।
हे गरुड़, श्रद्धा भाव पूर्ण प्राणी को क्रमशः 13, 7, 5 तथा 3 पद दान करना चाहिए। अतः दान पहले यथाक्रम 7 एवं 5 तिल पात्रों को दान करे। वह ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें एक गौ का दान भी दे। तत्पश्चात 4 बच्चियों के साथ वृष का विवाह करना चाहिए। तदंतर उसके शरीर में बाईं ओर चक्र और दाहिनी ओर त्रिशूल का चिन्ह अंकित करके और जिसको वृष दान किया गया है उसको उसका मूल्य देकर विसर्जन कर दे। बुद्धिमान व्यक्ति को एकोदिष्ट विधान के अनुसार क्रमशः प्रयत्न पूर्वक एकादश तथा द्वादश श्राद्ध करना चाहिए। सपिंडीकरण के पहले षोडश श्राद्ध संपन्न करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें पद दान करे। उसके बाद ताम्रपत्र में कार्पास सूती वस्त्र पर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करे और वस्त्र से आच्छादित करके शुभ फल से आर्घ समर्पित करे। तत्पश्चात ईख के पेड़ों से नौका का निर्माण करके रेशमी सूत्र से उसको लपेट दिया जाता है। वैतरणी के निमित्त कांस्य पात्र में घृत रखकर नौकारोहण की क्रिया हो और भगवान गरुड़ जी गरुड़ ध्वज की पूजा करे। सामर्थ्य के अनुसार किया गया दान अनंत फलों को दान देने वाला है। भगवान जनार्दन इस संसार सागर में डूबे रहे शोक संताप से दुखित तथा धर्म रूपी नौका से रहित जनों के उद्धारक है। हे तक्ष, तिल, लौह, स्वर्ण, कर्पास, वस्त्र, लवण, सप्तधान्य, पृथ्वी और गौ एक से बढ़कर एक पवित्र माने गए हैं। श्राद्ध में तिल से परिपूर्ण पात्रों का दान कर देकर शैया दान देना चाहिए। दिन अनाथ एवं विशिष्ट जनों को सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी प्रदान करे। पुत्रहीन अथवा पुत्रवान जो भी इसे करता है उसको वही सिद्धि प्राप्त होती है जो एक ब्रह्मचारी को प्राप्त होती है। मनुष्य इस पृथ्वी पर जब तक जीवित है तब तक उसे नित्य नैमित्तिक कर्म करना चाहिए। जो जीवित श्राद्ध करता है, तीर्थ यात्रा, व्रत एवं सावत्सरित श्राद्धादि धर्म कार्य करता है, उसका अक्षय फल उसे प्राप्त होता है। देवता, गुरु और माता पिता के निमित्त पुरुषों को प्रयत्न पूर्वक दान करना चाहिए। वह दान प्रतिदिन अभिवृद्धि को प्राप्त होता है। इस यज्ञ में जिसके द्वारा प्रचुर धन दान में दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। जिस प्रकार इस संसार में सन्यासी और ब्रह्मचारी अत्याधिक पूज्य है, उसी प्रकार पुरुषोत्सर्ग आदि कर्मों को करने वाले सभी पुण्यात्मा भी इस संसार में पूजे जाते हैं। उन पुण्यात्माओं को मैं चतुर्मुख बाह्य और शिव सदैव वरदान देते हैं। वे सभी परम लोक की गति प्राप्त करते हैं। मेरा यह वचन सत्य है। छोड़ा गया वृषभ जिस जलाशय में जलपान करते हैं अथवा सिंह से जिस भूमि को नित्य खोद खोद कर प्रसन्न होता है, उससे पितरों के लिए अन्न और पेय पदार्थ अत्याधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। पूर्णिमा अथवा अमावस्या तिथि में तिल से परिपूर्ण पात्रों का दान देना चाहिए। 1000 संक्रांतियों और सैकड़ों सूर्य ग्रहण के पर्वों पर दान देकर जो पुण्य अर्जित होता है वह मात्र नील वृक्ष को छोड़कर ही मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मणों को बच्चियां पददान तथा शिव भक्तों को तिल से पूर्ण पत्रों का दान देना चाहिए। उस समय उस उमा महेश्वर को भी परिधान से अलंकृत कर देना चाहिए। अतसी पुष्प के सदृश कांति वाले पीतांबरधारी भगवान अच्युत की प्रतिमा को वस्त्राच्छादित कर प्रदान करना चाहिए। जो लोग भगवान गोविंद को नमन करते हैं उनके लिए भय नहीं रहना चाहिए। प्रेतत्व से मोक्ष चाहने वाले जो प्राणी इस सत्कर्म करेंगे वह श्रेष्ठ लोगों की प्राप्त करेंगे। मेरा यह कथन सत्य है। हे गरुड़, मैंने तुमसे जो संपूर्ण औदार्य दैहिक क्रिया की गई है, इसे सुनकर मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है।
इस प्रकार का अनुपम महात्म्य सुनकर गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हो उठते हैं और उन्होंने मनुष्य के हित में पुनः भगवान केशव से पूछा। अभी क्या पूछा ये हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ओके, तो मरते समय those things. So we'll conclude the session over here. Thank you so much for joining in.